चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनके पिता सीताराम तिवारी एक ब्राह्मण परिवार से थे और उनकी माता जगरानी देवी एक धार्मिक महिला हुआ करती थी। आजाद को संस्कृत का विद्वान बनाने के लिए उनकी मां ने उनके पिता से कहा कि उन्हें वाराणसी भेजा जाए ताकि वो संस्कृत का अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सके। जब चंद्रशेखर आजाद वाराणसी पहुंचे तब वो सिर्फ 15 साल के थे और उसी टाइम पे 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो फिर क्या, आजाद भी उसमें कूद पड़े। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। एक बार पकड़े जाने पर जब जज ने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया, मेरा नाम आजाद है। पिता का नाम स्वतंत्रता और घर जेल है। इस बहादुरी के लिए उन्हें 15 कोड़ों की सजा मिली थी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए थे। इस घटना ने उन्हें एक नया नाम दिया, आजाद, जिससे आगे उनकी पहचान बनी। आजाद का संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता है। जब गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, तो आजाद को लगने लगा कि सिर्फ अहिंसा से ही काम नहीं चलने वाला। आजादी के लिए उन्हें कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। इसलिए ही उन्होंने 9 अगस्त 1925 को अशफाक उल्लाह खान के नेतृत्व में आजाद और उसके साथियों ने लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन के पास सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोक दिया था। क्रांतिकारियों ने ट्रेन में छापा मारकर सरकारी खजाने को लूट लिया था। इसमें उन्होंने 4600 रुपए की लूट की थी। अगर 1925 के 6400 रुपए को एवरेज 8% के एनुअल इन्फ्लेशन रेट के साथ एडजस्ट किया जाए तो 2025 में इसकी वैल्यू करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा होगी। पैसे को आजाद ने वेपन्स खरीदने और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रिबेलियन को सपोर्ट करने में यूज किया था। इस बात से ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हर हाल में आजाद और उसके साथियों को पकड़ने के लिए प्रयास में जुट जाते हैं। इधर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन मतलब HRS का गठन कर लिया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे नौजवानों को ट्रेनिंग दी गई। आजाद का मकसद था पूरी आजादी। उन्होंने भगत सिंह को सिखाया बंदूक चलाना, बम बनाना। दोनों बने साथी जिसकी जोड़ी ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। लेकिन ये पार्टनरशिप ज्यादा दिन तक चली नहीं, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया आजाद की आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ और भी तेज होती गई। इसी समय क्या हुआ कि 1928 में लाला लाजपत राय ने जब एक प्रोटेस्ट किया था तो उन पर लाठियां चलाई गई, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। इसी के गुस्से में आकर आजाद ने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया था। इसके बाद अंग्रेजों ने आजाद को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया था। उन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने एक मुखबिर मतलब इंफॉर्मेशन देने वाले का इस्तेमाल किया था। यह मुखबिर वीरभद्र तिवारी था, जो कि आजाद के करीबी साथियों में से एक हुआ करता था। अंग्रेजों ने वीरभद्र को पकड़ लिया था, उसे धमकी दी और लालच देकर आजाद के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। वीरभद्र ने अंग्रेजों को बताया कि आजाद 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में अपने साथी से मिलने आने वाला है। ये साथी और कोई नहीं बल्कि सुखदेव राज और आजाद के लिए हथियार फंड व्यवस्था करने वाला था। 27 फरवरी के दिन अंग्रेजों ने पूरे पार्क को चारों तरफ से घेर लिया था। उन्होंने पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया था। आजाद जब पार्क में अपने साथी से मिलने पहुंचे तो उन्हें पता नहीं था कि ये एक ट्रैप है। जैसे ही आजाद और सुखदेव बातचीत कर रहे थे, अपने साथियों के साथ योजना बना रहे, तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया था और 20 मिनट तक ये गोलीबारी हुई थी। आजाद ने अकेले ही कई पुलिस वालों को घायल कर दिया था। जब उनकी बंदूक में सिर्फ एक गोली बची थी तो उन्होंने खुद को गोली मार दी थी। उनका कहना था कि मैं अंग्रेजों के हाथों से नहीं मरूंगा। आजाद की मौत ने देश को हिला दिया था, लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई। उनके सपने ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इंस्पायर कर दिया था। आज भी अल्फ्रेड पार्क का नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क है और हर साल 27 फरवरी को हजारों लोग आते हैं और उन्हें याद किया जाता है। तो ये थी उस जाबाज की कहानी जिसने कहा था दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा। साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट किस फ्रीडम फाइटर के बारे में आप जानना चाहते हैं।